इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स वो खुराक है वो आप देखिए कि हर किसी को खुराक की ज़रूरत पड़ती है। जब वो बीमार पड़ते हैं तो खुराक का ख़ास ख़्याल रखते हैं। जब कोई माताएँ-बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो अपनी खुराक का ख़ास ख़्याल रखती हैं। जब कोई मतलब छोटे बच्चे का भी खुराक का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। जब कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। जब कोई मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग के साथ-साथ अगर कोई मतलब पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं तो उनकी खुराक का ख़ास ख़्याल रखा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई पालतू जानवर अगर घर में पालते हैं तो उसकी खुराक का भी ख़ास ख़्याल रखते हैं, है ना? अगर कोई तोता पालते हैं तो उनको पिज़्ज़ा नहीं खिलाते, उसको मिर्च ही खिलाते हैं, है ना? तो इसी तरह से आपको भी शरीर को चलाने के लिए खुराक की ज़रूरत है। आपको कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स की कुछ अमाइनो एसिड्स की और कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत है, जो कि हमें अपने खाने से मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो हमें खाने के ज़रिए नहीं मिल पाती, इसकी वजह से उसकी भरपाई करने के लिए हमें कुछ एडिशनल सोर्स ऐड करना पड़ता है। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि आजकल हमें खाना, सब्ज़ी और फल पचाना चाहिए। खाना, सब्ज़ी और फल खाना चाहिए। लेकिन इन्हीं तीनों चीज़ों के माध्यम से हम खाते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो खाने में जो चीज़ें होनी चाहिए वो तो होती ही नहीं है। और अगर कोई नॉन-वेज खाते हैं तो आप देखते हैं तरह-तरह के इंजेक्शन जानवरों को लगाया जाता है ताकि उनका शरीर ज़रूरत से पहले बड़ा हो जाए। तो ये तो खाने के मामले में हाइट ऑफ नेग्लिजेंस है। और जब खाने को पकाकर खाते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं जो गर्मी पाकर मर जाते हैं। वो विटामिन्स आप मान लीजिए अगर फल का रस निकाल कर अगर आप उसको उबाल कर पिएँ फल के रस को, तो उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, वो सारे आत्महत्या कर देंगे। आप देखिए कि चाय को भी जब आप उबालते हैं तो चाय में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट चाय है, चाय की पत्ती है। लेकिन उबालने के बाद चाय की पत्ती को फेंक देते हैं क्योंकि उबालने के बाद चाय की पत्ती में जो भी कुछ था वो सारा का सारा पानी में आ चुका है, चाय के लिक्विड में आ चुका है। इसकी वजह से चाय की पत्ती को फेंक देते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप खाने को उबालते हैं, आँच में सेंकते हैं, तो आँच में सेंकने के बाद खाने के अंदर जो गुणवत्ता है, खाने के अंदर जो बेनिफिट्स है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, वो सारे के सारे बहुत हद तक आत्महत्या एक तो वैसे ही नहीं था उसमें। दूसरी बात वो ऑलरेडी आत्महत्या कर लेते हैं जो न्यूट्रिशन है। और आत्महत्या करने की वजह से आपके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं पहुंच पाता, लगभग ना के बराबर कुछ भी नहीं पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से एक अभाव रह जाता है और ये अभाव एक रोग का रूप ले लेता है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं जब आप किसी को भी दे रहे हैं तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम क्यों है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, कोई 6 महीने का है, कोई 4 महीने का है या 2-3 महीने का है। अगर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। जब तक माँ को पता नहीं चलेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है, तब तक माँ उसको चुप नहीं करा पाएगी। हो सकता है कि उसे भूख लगी हो सकता है कि उसने सुसु या पॉटी कर दी है, या हो सकता है उसे ठंड लग रही हो सकता है उसे गर्मी लग रही हो, कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है उसे नींद आ रही हो। माँ को ये बात पता चल जाती है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि माँ उसको देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है और उसके हाव-भाव से, बच्चे के हाव-भाव से माँ को पता चल जाता है कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, या बच्चे बच्चे को भूख लगी है, या उसको उसकी नैपी चेंज करने की ज़रूरत है, उसके डायपर चेंज करने की ज़रूरत है, माँ को पता होता है। ठीक उसी तरह से हमारे सिस्टम को भी पता होता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन विडंबना ये है कि हम अपने सिस्टम की बात सुनते नहीं या नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय में हमें दिक्कत आती है। आज हमारे सिस्टम को भी खुराक की ज़रूरत है, हमारे शरीर को भी पोषण की ज़रूरत है, लेकिन जाने-अनजाने में हम कभी-कभी समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम है कहाँ? और जब तक आप प्रॉब्लम समझ नहीं पाएँगे, तब तक आप प्रॉब्लम को निवारण तो बहुत दूर की बात है, आप उसको कुछ भी नहीं कर पाएँगे। मूल तौर पे 5 कारण होते हैं प्रॉब्लम्स के। ये मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम के शरीर में होने के ये 5 ही कारण होते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एबीसीडी जो है वो 27-28 अक्षर है और इन अक्षरों से आप पूरी की पूरी इंग्लिश लिटरेचर लिख सकते हैं। अलग-अलग कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके अलग-अलग वर्ड्स बन जाएँगे। अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, घ ये कुछ ही मतलब लेटर्स हैं। लेकिन इन लेटर्स को अलग-अलग कॉम्बिनेशन में मिला के आप अलग-अलग शब्द बना सकते हैं और एक पूरी वर्णमाला जो है वह पूरे शब्दकोश जो है वो ये 4 मतलब ये जो कुछ अ, इ, ई, क, ख, ग, घ से ही बना हुआ है। ठीक उसी तरह से आपके शरीर में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, उसका कारण मूल 5 ही है।
ये 5 ही कारण हैं, 5 से 6 कारण हैं जो कि आपके शरीर में इन 5 जो भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी समस्या है धरती में, इस ब्रह्मांड में शरीर से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, ये 5 कारणों से ही जन्म लेती है। इसके जन्मदाता 5 ही है। जैसे हमारे जो जितनी भी नदियां हैं, ज्यादातर नदियां इंडिया में वो मतलब हिमालय से जन्म लेती हैं। चाहे वो इंदस की बात करें, चाहे वो ब्रह्मपुत्र की बात करें, वो गंगा की बात करें, या जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो किसी न किसी पहाड़ की गोद से ही जन्म लेती हैं। आप नर्मदा की भी बात करें तो नर्मदा भी किसी न किसी पहाड़ से ही जन्म लेती हैं। तो आप देखिए कि जितनी भी फिर आगे बढ़ के वो बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज में बदल जाती है, अलग अलग उसके शाखाएं बदल जाती है, लेकिन मूल जो है वो पर्वत से ही आ रहा है। उसका जो आविर्भाव है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो मतलब बिगिनिंग पॉइंट है, उसका जो जन्म है, वो एक ही जगह से हो रहा है, वो पहाड़ है। अलग अलग जगह के अलग अलग पहाड़ हो सकते हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं। तो वैसे ही आपके शरीर के अंदर जितनी भी तरह की समस्या हो, जो भी समस्या हो, चाहे जो समस्या हो, वो इन 5 कारणों से ही जन्म लेती है। पहला क्या है जी? पहला है आपकी लाइफस्टाइल में गड़बड़ी होना। जिस समय खाना चाहिए उस समय खाते नहीं, जिस समय सोना चाहिए उस समय सोते नहीं, जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वो नहीं कर, और जब जो काम नहीं करना चाहिए उसी समय उस काम को करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक असंतुलन पैदा होता है। और जैसे एक मतलब साइकिल के स्टैंड में आपने देखा होगा 1 2 3 4 ऐसे साइकिलें खड़ी होती हैं, और एक साइकिल को अगर तबीयत से धक्का देंगे तो सारी साइकिलें एक के बाद एक करके गिर जाती है, जिसको डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो डोमिनो इफेक्ट है, वो लाइफस्टाइल के बिगड़ने की वजह से होता है। आपको जो खाना खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जिस तादाद में खाना चाहिए उस तादाद में नहीं खाते, जिस तादाद में नहीं खाना चाहिए उस तादाद में खाते हैं। सुबह भारी खाना चाहिए तो आप सुबह भारी नहीं खाते, लंबे समय तक भूखे पेट रहते हैं, और रात को भारी पेट खा लेते हैं। तो इसकी वजह से असंतुलन डेवलप होता है। किसी को ये संतुलन सप्ताह भर में दिक्कत देता है, किसी को 1 महीने में, किसी को 1 साल में, किसी को 10 साल में। तो हर किसी का सिस्टम अलग अलग है। तो ये लाइफस्टाइल का बिगड़ना पहला कारण है आपकी प्रॉब्लम का। अब वो कम बिगड़ेगी तो देर से प्रॉब्लम होगी, अगर ज्यादा बिगड़ जाएगी तो मतलब जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपके। दूसरा कारण है, आपको कारण को समझना जरूरी है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम की तह तक जाना जरूरी है, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं चले जाते तब तक आपको समस्या नहीं समझ में आएगी। आप मिस्टर इंडिया को कभी भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मिस्टर इंडिया को आप देख ही नहीं सकते, तो पकड़ेंगे कैसे? तो जब तक आपको समझ ही में नहीं आएगा शरीर के अंदर चल क्या रहा है, शरीर के अंदर जो हुआ वो क्यों हुआ, तो जब तक क्यों हुआ नहीं समझ में आएगा तब तक करना क्या है ये नहीं निर्धारित कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रिपोर्ट लेकर घूमते रहते हैं, अरे रिपोर्ट तो हमारी ठीक है, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहा है हमें प्रॉब्लम क्या है। तो आपको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ, है ना? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है तब तक आप निवारण नहीं कर पाएंगे। निवारण तो छोड़िए, आप उसको एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो दूसरी चीज है आपका पेट का की समस्या, पेट का बिगड़ जाना, या हाजमे की समस्या, या आपका अवशोषण जो है, या आपका एब्जॉर्प्शन जो है, आपका जो मतलब जो हजम करने की क्षमता है, ये बिगड़ जाने की वजह से, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाने की वजह से, केमिकल इंटॉक्सिकेशन की वजह से समस्या हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आप छोटे थे तब आप जो भी खाते थे वो 3 से 4 घंटे 5 घंटे के अंदर पचकर लैट्रिन होकर निकल जाता था, जब आप बिल्कुल नवजात शिशु थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे आपको खाना चाहिए था खाना, सब्जी और फल, लेकिन आपने इन्हीं तीनों के माध्यम से खाया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, तरह तरह की चीजें खाई। अब इसके जरिए क्या हुआ इसके जरिए आपके शरीर के अंदर एक अभाव पैदा होना शुरू हुआ, और आपके शरीर के अंदर केमिकल आना शुरू हो गए। और एक समस्या ये भी हुई कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, लेकिन उसको निकाला अगले दिन सुबह। पहले आप जो भी खाते थे 3 से 4 घंटे के अंदर लैट्रिन हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब जो भी खाते हैं वो 3 से 4 घंटे के में निकलता नहीं है। आपने ब्रेकफास्ट खाया तो पचाने की प्रक्रिया तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपके शरीर में से जो मल है, जो लैट्रिन है, वो अगले दिन सुबह निकलेगी। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो उसके अगले दिन निकलती है। ज्यादातर जिन लोगों की उम्र बढ़ जाती है, या उम्र ज्यादा होने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है आपका,
तो अब ये कोई बीमारी नहीं है, डिजेनरेटिव चेंजेस है, ये हर किसी के साथ होता है। तो आपको आपकी जो हजम क्षमता है, जो जठर अग्नि है, उसको मजबूत करके रखने की जरूरत है। जितना ये मजबूत रहेगा उतनी जल्दी से कोई बीमारी आएगी भी नहीं। तो ये दूसरा कारण है आपके समस्या का। और दूसरी बात है कि जो अलग अलग तरह के केमिकल शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो हाजमे को भी स्लो कर रहे हैं। तो पहला कारण था आपकी लाइफस्टाइल डिजीज, यानी कि जीविका का बिगड़ना। दूसरा था पाचन से रिलेटेड समस्या, हजम क्षमता का बिगड़ जाना। तीसरा है हार्मोनल समस्या, किसी को हार्मोन्स बढ़ गए, किसी को हार्मोन्स कम हो गए, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया या टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, या फिर किसी को एस्ट्रोजन बढ़ गया। कहीं महिलाओं को टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो उनकी दाढ़ियां आनी शुरू हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाती है, फेस में हेयर आना शुरू हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनको पीसीओडी, पीसीओएस या थायराइड या जितनी भी समस्या है, ये सारी हार्मोन से रिलेटेड समस्या है ना। तो ये हार्मोन से रिलेटेड समस्या भी बहुत सारे लोगों को होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोन समस्या क्यों हुई। क्यों समझ में आएगा तभी कैसे समझ में आ पाएगा, पहले क्यों जानना है। आप कभी भी किसी की भी रिपोर्ट देखें, कभी भी कोई भी आपको बताया मुझे ये प्रॉब्लम हो गई जी, मुझे वो प्रॉब्लम हो गई जी, आप सबसे पहले समझिए कि इन पांचों में से कौन सा कारण है उनकी समस्या का। या हो सकता है कोई दो कारण मिली जुली सरकार बना रहे हो, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल, दूसरा हाजमे की समस्या, तीसरा हार्मोन्स की समस्या। हार्मोन्स की समस्या बहुत सारे अलग अलग कारणों से होती है। वो आपके शरीर के अंदर भी कुछ केमिकल्स हैं, और जब आप बाहर से कुछ केमिकल्स लेते हैं तो उसके अंदर एक लड़ाई होती है। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ था, जैसे वर्ल्ड वॉर में युद्ध हुआ था, या जैसे अभी यूक्रेन और रशिया के अंदर हो रहा है। तो इसी तरह से एक युद्ध छिड़ता है अंदर, और ये युद्ध में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो नुकसान में आ जाता है, वो छलनी हो जाता है, वो दिक्कत में आ जाता है। तो तीसरा तो ये हो गया कि हार्मोन की समस्या। चौथी समस्या जो होती है वो हेरिडिटी की समस्या होती है, वंशगत जो प्रॉब्लम होती है। मेरे पिताजी को थी, मेरे दादाजी को थी, मेरी दादी को थी, मेरी नानी को थी, अगर कोई ऐसी समस्या, तो मुझे होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उम्र के साथ। अच्छा, वो उम्र के साथ क्यों होते हैं, बचपन में क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि बचपन में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, इस वजह से नहीं होते। यानी कि अगर हमारे उम्र बढ़ने के साथ भी अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखें तो बहुत लंबे समय तक वो प्रॉब्लम हमें दस्तक नहीं दे पाएगी। तो एक तो ये हो गया कि हेरिडिटी की समस्या पिताजी को थी, दादाजी को थी, नाना जी को थी, नानी जी को थी, या उनके फादर मदर को थी, या उनके पड़दादा पड़नाना को थी, पड़दादी पड़नानी को थी, तो वो समस्या हमें भी हो सकती है। इसका एक चांस रहता है। पांचवी जो चीज है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, वो पानी से हो सकता है, वो मतलब गलत तरह का खाना खाने से इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे अलग अलग तरह के, किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बुखार आ जाता है, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे अलग 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 तरीके के बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जैसे कोविड-19 था, वो भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन था। ठीक है, किसी को सर्दी जुकाम होता है तो वो भी वायरल इन्फेक्शन होता है। तो ये तो 5 कारण हो गए। अब पेट की समस्या की वजह से हजारों तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे पूर्वजों ने कहा है, ये बात मैं नहीं कह रहा। और ये जो लाइफस्टाइल की मतलब दिक्कत है, लाइफस्टाइल बिगड़ जाने की वजह से ये जो बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, ये जितनी भी समस्या है, ये ज्यादातर लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से हमें होती है। जाने अनजाने में हम साइकिल का पैडल भी चला रहे होते हैं, और साइकिल का ब्रेक भी हमने दबाया हुआ होता है, बाइक ब्रेक भी दबाया होता है, और पैडल भी चला रहे होते हैं। और हम लोगों को कहते हैं कि भाई हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट कैसे आएगा? आप खुद ही सोचिए कि रिजल्ट तो आपको तब आता जब आप साइकिल का या तो पैडल चलाते हैं या तो ब्रेक दबाते हैं। तो आप पैडल भी चला रहे हैं और आपने ब्रेक भी दबा रखा है, तो आपकी गाड़ी तो आगे नहीं जाएगी। ठीक उसी तरह से वो बदपरहेजी भी कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है हमको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप मान लीजिए एक टंकी है, टंकी में नीचे एक नल लगा हुआ है जिससे टंकी से पानी बाहर निकलेगा, और ऊपर एक नल लगा हुआ है जिससे टंकी के अंदर पानी आएगा। आपने दोनों नल एक साथ खोल रखे हैं, एक से पानी आ रहा है और एक से पानी जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, कभी भी टंकी भर पाएगी क्या? ये द्रौपदी की साड़ी वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। एक तरफ से दुशासन निकाल रहा है, दूसरी तरफ से श्री कृष्ण के हाथ से ये साड़ी जा रही है। मैं ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसका माइथोलॉजिकल मतलब मत निकालिएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर एक टंकी में नीचे भी नल है ऊपर भी नल है और दोनों का भाव सेम है,
तो कभी भी टंकी भरेगी नहीं, इससे निकल रहा है, इससे भर रहा है। जिस बदपरहेजी की वजह से आपको वो प्रॉब्लम हुई है, उस बदपरहेजी को आपको रोकना पड़ेगा। जब तक आप उस बदपरहेजी को रोकते नहीं है, तब तक आपको वो प्रॉब्लम चलती रहेगी। सप्लीमेंट खाएंगे, उसका थोड़ा प्रभाव लगेगा, लेकिन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने बाद आपको फिर लगेगा कि हाँ, वो तो प्रॉब्लम वापिस हो गई। तो ये प्रॉब्लम सप्लीमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम आपके शरीर की है। तो किसी और के अंदर तो प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, आपके शरीर के अंदर क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि या तो आपके शरीर के अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, या तो आपने सही तरीके से यूज नहीं किया है। 2 ही चीजें हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सबके लिए सेम है। प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं कर रहा है कि रमेश कुमार के अंदर जाके हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे, सुरेश कुमार के शरीर में नहीं जाएंगे, वो अच्छा आदमी नहीं है, सुरेश कुमार के शरीर के अंदर जाके हम काम नहीं करेंगे। ऐसा तो सप्लीमेंट कर नहीं सकता, वो तो निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर तो सबके अंदर सेम चीज है ना? तो वो तो ऐसा बदलाव या ऐसा पक्षपात कर नहीं सकता। तो अभी क्या है कि आपको ये पहले समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कि वो जिस कारण से प्रॉब्लम हुई, उस कारण को रोकना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने छोटा जूता पहना है, मतलब आपको किसी ने 7 नंबर का जूता गिफ्ट कर दिया और आप 8 नंबर का जूता पहनते हैं, आपने जैसे तैसे पैर घुसेड़ के उस 7 नंबर के जूते में पैर घुसा दिया, है ना? और आपने पहन लिया उस जूते को और आपको पैर में दर्द होना शुरू हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, आपने दिखाया, डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं कर पाया डॉक्टर। फिर आपने दवाइयां चेंज कर दी, फिर आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, और फिर आप बहुत समय तक ये परेशान रहे कि अरे हम बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं, हमारा तो इलाज ही नहीं हो रहा, हमारा तो फायदा ही नहीं हो रहा है, अरे तो बहुत लोगों को दिखा चुके, कुछ नहीं हो रहा है। कैसे होगा? जिस कारण की वजह से आपके पैर में दर्द हुआ था, वो कारण तो बरकरार है। तो जब तक वो कारण बरकरार रहेगा, तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा, जितनी भी चाहे दवा खा लें। आप जो कारण है समस्या का, सबसे पहले वो समझने की जरूरत है कि आपको पैर में दर्द क्यों हुआ। पैर में दर्द अगर छोटे जूते की वजह से हुआ है, तो जब तक छोटे जूते को बदल के आप नॉर्मल जूता नहीं पहन लेते, अपने साइज का नहीं पहन लेते, तब तक आपको पैर का दर्द बना रहेगा। अब आप सोचेंगे कि हम छोटा जूता भी पहनेंगे और पैर में दर्द भी ना हो, तो ये तो बड़ी मतलब बचपने वाली बात हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको जो भी समस्या है, उसका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निश्चित तौर पे है, किसी न किसी कारण से हुआ है। हमारे पृथ्वी पे, हमारे ब्रह्मांड में बिना कारण के कुछ होता ही नहीं है। एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी ना किसी कारण से तो हुआ होगा। आपको वो कारण पहले जानने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप जब लोगों को बताते हैं कि हम हेल्थ कंसल्टेंट हैं, हम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो हेल्थ एक्सपर्ट को कुछ बुनियादी बेसिक चीजें तो जानने की जरूरत है, और आपके कॉमन सेंस से सोचने की जरूरत है। आपको बहुत सारी चीजें आपका कॉमन सेंस ही बता देगा। आप सोचिए कि ये क्यों हुआ हो सकता है। आप कुछ वीडियोस देखिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम क्या होती है, अच्छा ये प्रॉब्लम कैसे होती है। आप थोड़ा सुलझाने की कोशिश करिए, अपनी समझ को डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हेल्थ का काम कर रहे हैं। चाहे कंपनी बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग चीजें लगती है, लेकिन हेल्थ की इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो हेल्थ की इंडस्ट्री में हेल्थ की एबीसीडी तो आपको जाननी पड़ेगी, वो चाहे कंपनी कोई भी हो। लेकिन आप रेनेटस वेलनेस के साथ हैं, तो आप खुशकिस्मत अपने आप को मान सकते हैं कि यहाँ पर आपको एकदम जैसे बच्चे को सेरेलैक घोल के पिलाया जाता है ना, वैसे आपको यहाँ पर हेल्थ की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बिजनेस कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आप यहाँ पर बेहतर तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और जितना तेजी से आप अपने आप को ग्रो करेंगे, अपनी नॉलेज को ग्रो करेंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस जो है वो आगे जाएगा। तो ये 5 जो कारण है जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला लाइफस्टाइल, दूसरा मेटाबॉलिज्म यानी कि हजम क्षमता का गड़बड़ होना। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि अगर हजम क्षमता आपकी ठीक है, तो 80 से 90% रोग आपको होंगे ही नहीं। तीसरा जो हमने बोला, वो हार्मोनल रीजन थे, हार्मोन का बढ़ जाना, हार्मोन का कम हो जाना। अलग अलग बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कभी कोई बढ़ जाए, कभी कोई कम हो जाए, तो दिक्कत आती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि आप अगर वंशगत समस्या भी हो सकती है, किसी को बाप दादा को प्रॉब्लम थी, दादा नानी दादी को प्रॉब्लम थी, पड़दादा नाना पड़दादी पड़नानी को समस्या थी, तो हो सकती है। पांचवा मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इन पांचों में से कौन सा कारण है जो किसी को प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसी बदपरहेजी कर रहे हो सकता है कि जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो उनको नुकसान दे रही है, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है कि किस चीज का नुकसान हो रहा है ना? तो ये चीज है। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये
हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए हम इसको फ़ायदा दे सकते हैं इन 5 समस्याओं में। ये जो 5 कारण हैं प्रॉब्लम के, इन 5 से ही 5000 प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। जितनी भी 5-10 हज़ार प्रॉब्लम होगी या 20-50 हज़ार प्रॉब्लम होगी, उसका जन्म सिर्फ ये 5 चीज़ों से ही होता है। इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, हज़ारों तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। किसी को स्किन में इन्फेक्शन, किसी को किडनी में इन्फेक्शन, किसी को लिवर में इन्फेक्शन, किसी को ब्रेन में, किसी को ब्लड में इन्फेक्शन कैन बी एन नंबर ऑफ इन्फेक्शन। अलग-अलग तरह के बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लाइफस्टाइल अलग-अलग तरह से बिगाड़ सकते हैं। कुछ लोग रात को बहुत देर से खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत देर से सोते हैं, कुछ लोग बहुत देर से उठते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जो आप नुकसान करती है आपको और लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, तो आपके शरीर की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है ना? वो कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो हम एक गलतियों के पुलिंदे पर बैठे हैं। कब कौन सा बारूद का ढेर फटेगा और हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, किसी को भी नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन किसका शरीर कल क्या होगा, 1 महीने बाद हमारी ब्लड रिपोर्ट सही रहेगी या नहीं रहेगी, किसी को भी नहीं पता है। पैसा सेकेंडरी है, लेकिन हेल्थ की जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि किस किस प्रोडक्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। रेनेटस नोवा, इन 5 चीजों को रेनेटस नोवा एक, इसके अंदर बायोइंग्रेडिएंट है, कुछ पत्ते हैं, कुछ फल हैं, कुछ तने हैं, कुछ मतलब अलग अलग तरह की चीज है ना। अ, अ, कुछ मरीज हैं, कुछ मतलब बाक्स हैं, मतलब जो तनाक जिसको कहते हैं। तो हर किसी की अलग अलग काम है, हर किसी की अलग अलग क्षमता है। कोई ठंडी तासीर का है, कोई गर्म तासीर का है, कोई न्यूट्रल है। तो इन सारी चीजों के सिस्टम के अंदर जाने के बाद आपकी लाइफस्टाइल को कुछ हद तक ठीक करने की मदद करता है। आपको सही समय पर, आपको भूख लगती है, सही समय पर आप कोशिश करते हैं सोने की, तो आप सो पाते हैं। हाँ, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं आपके शरीर के साथ, है ना? ये आपके शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करता, ये आपको सही चीज। तो अभी सबसे पहला क्या है, लाइफस्टाइल को ठीक करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, आपके हाजमे को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। तीसरा, ये आपके सिस्टम के अंदर जो कह लीजिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। ये आपके हेरिडिटी से होने वाली समस्या को की रोकथाम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी की समस्या अगर इतनी तगड़ी थी तो बचपन में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक उम्र होने के बाद क्यों होती है, बचपन में क्यों नहीं होती? क्योंकि बचपन में या एक उम्र तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो जब तक इम्यूनिटी अच्छी होगी तब तक की हेरिडिटी वाली समस्या। लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर होगा, जो कि उम्र के साथ होता ही है, तो आपको धीरे धीरे वो प्रॉब्लम अपने चपेट में लेना शुरू कर देगी। तो आपका काम यह है कि अगर आप इम्यूनिटी सिस्टम को एकदम वज्र की तरह मजबूत रखें, चट्टान की तरह, तो आपको वो हेरिडिटी वाली समस्या हो सकता है हो ही ना। इसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन है, वो कोई बोल के तो आएगा नहीं, कोई टेलीग्राम या पहले से कोई मैसेज तो करके हम इन्फेक्शन होने वाले हैं। तो आपको अपने, अब जैसे मान लीजिए आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो नोवा भी लेते हैं, इम्यूजन भी लेते हैं और एकदम तेज चला के सो जाते हैं, या बिल्कुल ठंडा पानी पी लेते हैं, या वो मतलब पानी में भीग जाते हैं और भीगते ही एसी में आ जाते हैं। तो आप प्रोडक्ट सपोर्ट तो करेगा आपकी इम्यूनिटी को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कूद जाएंगे तो जलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। बोले अरे हम तो प्रोडक्ट खा रहे थे, हम आग में कूद गए तो हमारा शरीर जल गया। बताइए, प्रोडक्ट तो काम ही नहीं कर रहा है। हम तो आग में कूदे तो जलना तो नहीं चाहिए था हमारा शरीर। हम तो नोवा लेते हैं, हम तो रेनेटस का प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा शरीर तो जलना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने शरीर की आहुति दे देंगे, अगर आप अपने अपने आप को बदपरहेजी करेंगे, मतलब बिल्कुल गीले बदन में आप एसी में आ जाएंगे, पानी में भीगा रहेगा आपका शरीर, ठंडा पानी पी लेंगे, खाना ठीक से खाएंगे नहीं, तो आपको प्रोडक्ट लेते में भी असुविधा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बदपरहेजी ज्यादा कर रहे हैं। आप मतलब मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम को 10 रुपए दे रहे हैं और खर्च 100 रुपए कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो बैंक बैलेंस खाली होगा ही। तो आप को नॉर्मल देखभाल भी करनी है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को आपको हराना है, किसी भी शारीरिक समस्या को अपने शरीर से दूर करना है, तो आप उसको घेर लीजिए। कभी भी किसी समस्या को घेर लीजिए। आपने सुना होगा, वो हिंदी पिक्चर में होता था कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे ही आप जब प्रॉब्लम को चारों तरफ से घेर लेंगे, तो आपकी समस्या बहुत हद तक वही सॉल्व हो जाएगी। कैसे घेर सकते हैं? आप कुछ 4-5 चीजें कर सकते हैं। आप कुछ परहेज कर सकते हैं, जो जो उस चीज के लिए अच्छा है।
मान लीजिए जो भी आपको समस्या है, कुछ भी हो सकती है वो, उस समस्या से रिलेटेड जो परहेज है वो परहेज करिए। इसके अलावा आप अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए। एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ कुछ अगर देसी नुस्खे भी हैं वो भी अपनाइए, और साथ में सप्लीमेंट्स भी लीजिए। ये 4 5 6 चीजें जब आप साथ में करते हैं ना, तो आप वो जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और जब मतलब तीनों चारों चीजों का प्रभाव जब उस प्रॉब्लम के ऊपर पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम भाग खड़ी होती है आपके शरीर से। तो आप कभी भी सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे मत रहे। सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि वो सहायक है, वो हेल्पर है। सारा काम उसने नहीं करना। आपके शरीर में भी बहुत सारा काम आप नॉर्मली कर सकते हैं। आप सारा का सारा, आप मान लीजिए कि अगर कोई मतलब कोई बहुत हट्टा-कट्टा आदमी है और उसके ऊपर हम 200, 500, 1000, 2000 केजी का वजन उसके ऊपर लाद दें, तो एक लेवल के बाद तो वो तो गिर जाएगा ना, वो उठा नहीं पाएगा। तो आपके सप्लीमेंट जो है बहुत मजबूत है, लेकिन उसके ऊपर बदपरहेजी भी आप करते हैं, लाइफस्टाइल भी बिगाड़ देते हैं अपनी। आप सोचते हैं कि सप्लीमेंट खा रहे तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो मीठा खाएंगे, हम तो बदपरहेजी करेंगे, हम तो रात को खाना खाएंगे, हम तो तेल मसाले वाला खाना खाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हम तो सप्लीमेंट खा रहे हैं, हमें क्या हो सकता है, हम तो जो जी चाहे खाएंगे। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपने कोई अगर मतलब बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाने के समय आप ढलाई करते हैं, मतलब सीमेंट से पक्की जो छत करते हैं, तो सीमेंट पहले डालते हैं और बांस से सपोर्ट करते हैं या फ्लेंच से सपोर्ट करते हैं उसको। और आप जिस दिन आपने ढलाई की है, उसी दिन आप बांस का सपोर्ट हटाते नहीं है। आप 15 दिन 20 दिन सीमेंट के सूखने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह से आपको कुछ अच्छी हैबिट्स चाहिए शरीर को, आपके कुछ अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स, अच्छा मेटाबॉलिज्म, अच्छे परहेज, अच्छी एक्सरसाइज, ये सारी शरीर की आम जरूरत है। आप बोलेंगे हम सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, सांस लेने की क्या जरूरत है? अरे बिना सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, सांस भी लेना होगा क्या? अरे सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, हमको पानी भी पीना होगा क्या? अरे खाना खाने की क्या जरूरत है, सप्लीमेंट तो खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आपको खाना, पानी, हवा तीनों चाहिए, सप्लीमेंट खा रहे हैं या नहीं खा रहे, दोनों ही सूरतों में। तो ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको इन 5 समस्याओं से का जो ये जो कारण है, ये जो कारण है किसी भी समस्या के, हजार हो सकती है, लेकिन उनके कारण 5 ही है, 5 के अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये जो 5 कारण, आपकी लाइफस्टाइल, आपका हाजमा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इसके अलावा आपके हेरिडिटी की समस्या और इन्फेक्शन, इनके ऊपर ये 12 इंग्रेडिएंट काम करते हैं। अब देखिए, आप जब पंखा चलाते हैं, तो पंखे का रेगुलेटर होता है, वो उसको गोल-गोल घुमाते हैं, तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है या पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना? अब ठीक उसी तरह से आप मान लीजिए कि अगर आपने रेनेटस नोवा खाया है, तो आपने रेगुलेटर को 2 पे रखा है। टोटल 5 होते हैं। 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पंखे 5 स्पीड में चल सकते हैं, है ना? पंखा है। आपने नोवा खाया है तो आप 2 या 3 की स्पीड में आप पंखे को चला रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 की स्पीड में चलाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ-साथ इम्यूज़ैन भी ले सकते हैं। उसके साथ-साथ आप इम्यूज़ैन के साथ-साथ ज़ैनप्रो ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं। आप हरिद्रा है, ये मोटे-मोटे यही 4-5 सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास। निद्रा तो सिर्फ नींद वाले लोगों को देना है, जिनको नींद की समस्या है या नींद की असुविधा है, जल्दी नहीं आती नींद, आती क्वालिटी नहीं आती, उनको देंगे। स्वस्थ जो लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमूमन आप किसी को निद्रा देंगे नहीं, क्योंकि उसका नाम ही निद्रा है। तो उसको सप्लीमेंट एक बार के लिए हटा दीजिए आप। क्योंकि आपको अगर किसी को रैंडम कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसको निद्रा देने तो जाएँगे नहीं। ये 4-5 प्रोडक्ट में से कोई देंगे। अब 5 प्रोडक्ट में भी अगर हमें नहीं समझ देना क्या है, तो फिर कैसे चलेगा? आप सोचिए कि प्रॉब्लम कम है। अब मान लीजिए आपको अगर ठंड कम लग रही है, आपको गर्मी कम लग रही है, तो आप 3 नंबर पंखा चला सकते हैं। गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप 4 नंबर या 5 नंबर पे भी पंखा चला सकते हैं, ठीक? इस वजह से अगर आपको प्रॉब्लम कम है तो आप नोवा दे दीजिए, प्रॉब्लम ज़्यादा है, नोवा और इम्यूज़न दोनों दे दीजिए, क्योंकि आपको 5 नंबर पे पंखा चलाना होगा, गर्मी ज़्यादा लग रही है। समझ में आ रहा है? गर्मी कम है तो कम पंखा चलाना है, गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा पंखा चलाना है, ठीक है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर समस्या छोटी है तो सिर्फ नोवा दे दीजिए, समस्या बड़ी है तो नोवा और इम्यूज़न दोनों देना पड़ेगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई भी अच्छा, मान लीजिए किसी को देना है और वो 13 साल से कम है तो नोवा तो दे ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है, दे नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उसको तो नोवा दे ही नहीं सकते, तो बचा क्या? सिर्फ इम्यूज़न बचा, क्योंकि
प्रेग्नेंट लेडी है या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या 13 साल के नीचे बच्चे को तो आप प्रोटीन पाउडर भी नहीं दे सकते, ज़ैनप्रो भी नहीं दे सकते, है ना? काढ़ायु देके कोई विशेष फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि वो तो, है ना? वो तो काढ़ा है, वो तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए है। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया गले का या फेफड़े का या साइनस का, तब दे समझ आता है। किसी को सर्दी लगती है जल्दी या ऐसी कोई समस्या है तो आप उनको काढ़ायु दे सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ तो काढ़ायु का कोई रोल ही नहीं है। ठीक। अब देखिए कि जो 12 इंग्रेडिएंट्स है वो सारी पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बाईं पैर की बाईं उँगली पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी न्यूट्रिशन शरीर में जा रहा है तो पूरे शरीर के ऊपर काम करता है वो। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव उसके अंदर जो भी गुणवत्ता है वो पूरे शरीर को लगता है। ऐसा तो नहीं कि आप काजू बादाम पिस्ता खाएँगे तो सिर्फ आपका ये वाला हाथ का बॉडी बनेगा, ये हाथ कमज़ोर रह जाएगा, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में लगता है। आप कोई भी अच्छी चीज़ खाएँगे पूरे शरीर में लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शरीर के एक लगेगा, है ना? तो ये आप समझ के चलिए कि ये जो 5 कारण है, 5 कारण से लड़ने के लिए ये इसमें शक्ति तो है, लेकिन आपने पंखा जो है 2 या 3 में चला रखा है। यानी कि अगर कम आपको गर्मी कम लग रही है तो कम में चल जाएगा पंखा और आपको गर्मी समाप्त हो जाएगी। आपको जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है तो 2 नंबर पावर के पंखे में आपका काम चल जाएगा। प्रॉब्लम ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है तो इम्यूज़न भी दीजिए। समस्या ज़्यादा है, काढ़ायु भी दे सकते हैं। समस्या ज़्यादा है, आद्रा भी दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, कम समस्या है, कम प्रोडक्ट। अ, ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा डोज़, कम समस्या है, कम डोज़। उम्र ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज़, उम्र कम है तो कम डोज़। ठीक है? और हर प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कितना-कितना लेना है, कैसे-कैसे लेना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भई पहले लेना है या बाद में लेना है, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि आप कभी भी लें कि अगर आपका पेट, मान लीजिए आपने खाना खा लिया, आप उसके बाद अगर आपका पेट गड़बड़ है, तो पेट गड़बड़ होने की स्थिति में आप खाना खाने के बाद सप्लीमेंट खा रहे हैं तो आपका पेट साफ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट जाएगा अंदर पेट को साफ करने के लिए तो देखेगा वहां तो मेला लगा है, वहां तो बहुत सारी भीड़, तो उस भीड़ में वो अपना सफाई वाला काम कर नहीं पाएगा। आप देखिए कि अगर आपके घर में बहुत सारे लोग आए हुए हों तो आप झाड़ू पोछा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपके घर में 20-50 खड़े हुए हैं, तो आप फर्श पे झाड़ू लगाने के लिए उनको इधर उधर हिलाना डुलाना पड़ेगा और फिर आप साफ कर देंगे। उसके बाद वो अगर वहां पर जूता चप्पल पहन के अगर चलना तो फिर गंदा हो जाएगा, है ना? इस वजह से लोगों को रहते हुए आप झाड़ू पोछा कर नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए आंतों को आपको साफ करना है और आंतों में ऑलरेडी खाना आपने भेज दिया, तो खाना रहते हुए तो सफाई का काम सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो अगर किसी को पेट की समस्या है तो उसको प्रोडक्ट पहले दे सकते हैं, खास करके नोवा पहले दे सकते हैं। पेट की समस्या नहीं है तो खाने के बाद दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कितना पानी पीना है, वो जितनी मर्जी आए उतना पानी पी लीजिए। पानी प्रोडक्ट थोड़ी है हमारा। हमारा अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना पानी पीना है कि नॉर्मल पानी पीना है। शरीर के अंदर जाने के बाद तो पानी वैसे भी शरीर के तापमान के अनुसार ढल जाएगा। आप जब नॉर्मल पानी पिएंगे तो शरीर का तापमान अंदर का कम है। आप देखिए थर्मोमीटर जब आप मुंह के अंदर लगाते हैं तो तापमान ज्यादा आता है, थर्मोमीटर बगल में लगाते हैं तो तापमान कम आता है, क्योंकि शरीर के अंदर तापमान ज्यादा होता है। जैसे अगर नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो अंदर जाके तो वो गर्म ही हो जाएगा। इस वजह से आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो अच्छा है, ठंडा गर्म के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है? अच्छा, नोवा आप अगर कम उम्र है, 13, 14, 15 उम्र है, एक सुबह एक शाम लीजिए। खाना खाने के बाद। अगर पेट की समस्या है तो खाना खाने के पहले ले सकते हैं। और एक शाम लीजिए अगर प्रॉब्लम ज्यादा, अगर कम उम्र है तो। अगर उम्र ज्यादा है तो 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं। ये आपके वजन के अनुपात में भी डिफर करेगा। अगर किसी का 70-80 या उससे ज्यादा है तो 4 लीजिए। अगर किसी का वजन 50 के आसपास है तो 3 भी ले सकते हैं। अगर किसी का वजन 40 या उससे कम है तो 2 काफी है। शरीर का हाइट, वेट कितना है, उम्र कितना है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपको कितना खाने से काम चल जाएगा। ठीक है? आप अगर मान लीजिए अगर आपको लोड ज्यादा उठाना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से है कि अगर आपका शरीर भारी है, शरीर में वजन है, आप लंबे चौड़े हैं तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है। अगर आपका कहीं कम है तो आप कम इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। समस्या नहीं है तो कम यूज कर सकते हैं, समस्या ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा भी यूज कर सकते हैं टेम्परेरीली। और आप इसको पीरियोडिक चेंज करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। 6 महीने आपने नोवा खा लिया, उसके बाद आप म्यूजेंट ले लीजिए, उसके बाद ज़ैनप्रो ले लीजिए, उसके बाद आप अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे बदल बदल के लेते रहिए ताकि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा
मजबूत रहेगी। आप लंबे समय तक एक भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम शरीर के अंदर है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। हमारा शरीर इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा शरीर इतना ज़्यादा अडैप्टोजेनिक है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ से ढल जाता है। तो हम उसको किसी एक चीज़ के आदी करेंगे नहीं तो ढलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो ये तो हो गई हमारे नोवा की बात। अब हम बात करते हैं एलोस्टिन की। एलोस्टिन मंजन करना है कैसे सबको पता है। आप उसको दिन में 1-2 बार भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा है 2 बार कर लीजिए, प्रॉब्लम कम है 1 ही बार करेंगे तो काफ़ी है। आप इसको मतलब सर्कुलर मोशन में करें एंड लंबे समय तक रखेंगे। अच्छा है, इसको यूज़ करने का तरीका सबको पता है, तो कोई मुझे ये नहीं पूछता है मंजन कैसे करना है। एलोवेरा और मैंगोस्टिन इसके मेजर इंग्रीडिएंट्स हैं, जिसके फायदे अलग की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं। नोवास्टिन को यूज़ करने का तरीका क्या है? आप जैसे मान लीजिए ये नोवास्टिन है, ठीक है? ये नोवास्टिन है। आपने ऐसे करना है और फिर लगाना है, ऐसे करना है, फिर लगाना है, ऐसे करना है, फिर लगाना है। आपको ऐसे डैश-डैश है यहाँ, तंदुरुस्ती है वहाँ की तरह रगड़ना नहीं है, ठीक? ये तरीका है। इस तरह से लंबा चलेगा, कम लगेगा, लंबा चलेगा। अच्छा, न एलोस्टिन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसको कम मात्रा में यूज़ करते हैं तो इसको आधे ग्राम में 2 बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप इसको अमूमन ज़्यादा ही लीजिए क्योंकि थोड़ा आ सकता है। बहुत कम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन शुरुआत में किसी को बताने के लिए एनालॉजी सही है। आप आधे से पौने ग्राम में इसको ब्रश कर सकते हैं और ये बहुत लंबा चलता है अगर आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको एफडी तो नहीं करना जहाँ आपका दाँत साफ होने से मतलब है ना? तो इसको आप बहुत ही कम मात्रा में ले सकते हैं, बहुत लंबा चलता है, बहुत किफ़ायती है। और ये भी आपको जैसे मैंने बताया आपको अभी, वैसे अगर आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चलेगा। इसको आप ऐसे लीजिए, ऐसे लगाइए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लगाइए, ठीक है? इससे बहुत लंबा चलेगा। इसके अलावा इसके अंदर एवोकाडो और मैंगोस्टीन है। एवोकाडो के बटर से बना है ये। यानी कि कोई भी चीज़ जब आप उबालते हैं, जैसे दूध उबालते हैं तो मलाई उसके ऊपर ही है। मलाई दूध का सबसे बेहतरीन अंग होती है, बेहतरीन पार्ट होती है और वो ऊपर आती है, उससे बहुत कुछ बना सकते हैं हम। ठीक उसी तरह से जब हम एवोकाडो को प्रोसेस करते हैं तो उसका जो बटर आ जाता है, उस बटर से हमारा ये नोवास्टिन बनता है और हमारे प्रोडक्ट में टीएफएम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉयलेट सोप लिखा होता है, जिसका भी टीएफएम ज़्यादा होता है उसमें लिखना पड़ता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक सरकारी मान्यता है, एक सरकारी रेगुलेशन है, जिसके अंतर्गत हमें लिखना पड़ता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट चाहिए तो गूगल पे जाकर मिल जाएगा कि सरकारी मैंडेट क्या है और इसकी क्या मान्यता है, कितना-कितना होने से कितना-कितना क्या-क्या लिखा जाता है। तो ये का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। ज़ैंथ प्रो कब यूज़ करेंगे? देखिए ज़ैंथ प्रो अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं, आपको ज़ैंथ प्रो पहले लेना है खाना खाने के। इनफैक्ट इसको लेने के बाद आपको खाना खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा करेगी नहीं। आपको अगर वज़न घटाना है तो आपको सलाद और फल ज़्यादा खाना पड़ेगा, सुबह, दोपहर और शाम। रात को आप थोड़ा-सा खाना खाएँ 6 बजे के पहले, ठीक है? आप दिन भर में भी थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में खाना है, क्योंकि आपको कैलोरी डेफ़िसिट करना है अगर आपको वज़न घटे तो, और अगर वज़न बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस खाना है। कैलोरी डेफ़िसिट यानी कि अगर आपको 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो अगर आप 1800 या 1700 या 1600 खाएँगे, 1500 खाएँगे, तो हर दिन आपके 400 या 500 कैलोरी कम पड़ेगी और जो कैलोरी कम पड़ेगी, आपके शरीर के अंदर जो फैट शरीर ने जमा करके रखा है, उस फैट को कर शरीर आपकी जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। यानी कि जो जमा 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 हुआ फैट उसको इस्तेमाल करेगा शरीर। यानी कि आपको कम कैलोरीज़ चाहिए डेली बेसिस। आप ज़ैन प्रो लेते हैं, उसके साथ आप जो नॉर्मल खाना है वो कम खाना है। अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, ज़ैन प्रो भी खा रहे हैं तो वज़न बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको कैलोरी मैनेजमेंट है, लेकिन कैलोरी जब कम होती है अमूमन, तो न्यूट्रिशन का जो आपके शरीर के अंदर जो जाना है वो और कम हो जाता है। जब हम ज़ैन प्रो लेते हैं तो ज़ैन प्रो उस न्यूट्रिशन के हवाले नहीं देता, आपके शरीर को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब आपका वज़न ज़्यादा से कम हो रहा होता है, तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें हर तरह के विटामिन्स, हर तरह के मिनरल्स मौजूद हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बहुत ही छोटा आकार दे दिया गया है, जो कि आपके सेल्युलर एसिमिलेशन बहुत आसानी से पाते हैं। तो ये आपके मसल्स को बिल्ड अप करने में मददगार है, ये आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके बोन मैरो के लिए अच्छे हैं, चीज़ के लिए। इनफैक्ट प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अलग-अलग फ्लेवर्स हैं, अलग-अलग फ्लेवर्स के अलग-अलग काम हैं, जो कि मैं सुबह क्वालिटी लगातार आप लोगों को बताता रहा हूँ। आगे भी बताता रहूँगा। अगर आपको क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको चीज़ें को गहराई से जानना है, काम कैसे करना है गहराई से, आपको सुबह 8 बजे आना पड़ेगा।
अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट हैं, तो कंपनी की ट्रेनिंग में ही पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या करते हैं। तो आपको अगर चाहिए वो जानकारी तो आप सुबह 8 बजे आ सकते हैं। ये कंपनी की ट्रेनिंग होती है। जैसे रात को 8 बजे होती है कंपनी की ट्रेनिंग, कमांडो नाम है उसका। वैसे सुबह बेसिक बिगिनर्स नाम है 8 बजे की ट्रेनिंग का। कंपनी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कंपनी की ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगी। अब ज़ैन प्रो अलग-अलग 10 फ्लेवर्स में हमारे पास 9 से 10 फ्लेवर्स में मौजूद है। अलग-अलग फ्लेवर्स का अलग-अलग काम है, लेकिन प्रो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो उसको अगर आपको वज़न बढ़ाने के लिए खाना है तो खाना खाने के बाद खाइए। खाना खाने के 2 घंटे बाद खाइए। नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। इसको दूध के साथ ना लें, अगर दूध के साथ लें, पाउडर्ड मिल्क के साथ लीजिए। पाउडर्ड मिल्क के साथ लीजिए, आपको हाई फैट पाउडर्ड मिल्क मिल जाएगा। तो वो पाउडर वाले मिल्क में मिला के आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वज़न घटाना है अमूमन तो पानी में लेंगे तो बेहतर रहेगा। वज़न बढ़ाना है खाने खाने के 2 घंटे बाद, वज़न कम करना है तो के पहले अगर आप इसको ले लेंगे खाना खाने के पहले, तो आपको लगेगा पेट तो भर गया, आप ज़्यादा खा नहीं पाएँगे। और अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो कोई सलाद खा सकते हैं, कोई फल खा सकते हैं या थोड़ा बहुत अंकुरित मूँग, अंकुरित चना इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, जो कि आपके शरीर को फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा देगा। और जितना ज़्यादा फाइबर जाएगा आपका मेटाबॉलिज़्म उतना स्ट्रॉन्ग होगा। मेटाबॉलिज़्म जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना फैट कम बनेगा आपके शरीर में और उतना जो स्टोर्ड फैट है वो इस्तेमाल होगा। वेट मैनेजमेंट की कई सारी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। आज हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। ज़ेन टच के बारे में, क्योंकि ये लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये खाने वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ये यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, हैंड वॉश, हेयर क्लेंजर और बॉडी क्लेंजर। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आज चर्चा नहीं करेंगे। ये बहुत ही कॉन्सन्ट्रेटेड है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसको लोफा यूज़ कर सिर पे भी लोफा यूज़ करके लगा सकते हैं। आप बॉडी क्लेंजर भी लोफा यूज़ कर सकते हैं। हैंड वॉश में बहुत ही कम लगता है और बहुत अच्छा लंबा चलता है। ये बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है। बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। काढ़ाई तब यूज़ करना है जब आपको गले में खराश हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर अदरवाइज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गरम की तरफ है। इसकी वजह से आप इसको दिन में 2 से 3 बार से ज़्यादा ना लें। और आप इसको अगर ले रहे हैं तो आपको 3 से साढ़े 3 लीटर या उससे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स को लेने का क्या तरीका है? इसको लेने का तरीका ये है कि आप सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं या नाश्ते के बाद ले सकते हैं इसको। इसको खाली पेट नहीं लेना है, इसको कुछ खाने के बाद ही लेना है, बेस्ट तरीका यही है। और कुछ खाने के साथ-साथ ले सकते हैं या खाने के बाद ले सकते हैं। और इसके अंदर जो आपके फेफड़े को बेहतर करेंगे, आपके जो एयर पाइप है, आपकी विंड पाइप है, उसको एलर्जी से दूर रखेंगे। का जो मुँह है, आपका जो नाक है, उसको भी एलर्जी से दूर रखेंगे। किसी को साइनस या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा इस तरह की जो भी समस्या है, उनको राहत पाएँगे, हालाँकि कोई दवाई नहीं है। और इसको लेने का सही तरीका यही है कि आप खाने के साथ या खाने के बाद इसको सही तरीके से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इम्यूज़ेंट को अगर देखें तो इम्यूज़ेंट को आप खाने के बाद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा है तो ब्रेकफ़ास्ट के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। अगर किसी को समस्या कम तो उसको लंच के बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है या बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ये 4-5 कारणों से ही होता है, मैंने जो आपको बताया। तो आप इसको आधा-आधा कर आधा सुबह आधा सुबह ब्रेकफ़ास्ट के बाद और आधा शाम ढलते-ढलते 3-4 बजे, 5 बजे आप इनको इम्यूसेंट आसानी से दे सकते हैं। अब ये हमारी हो गई बात इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो वी विल नो अबाउट दिस। जो नए प्रोडक्ट्स हमारे आए हैं, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे अब। थोड़ा-सा समय है, ये चर्चा हम लोग करते हैं कि जो हमारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं, वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे ले सकते हैं। फेस वॉश अभी नहीं आया है, लंबा समय लगेगा फेस वॉश आने में। फेस स्क्रब भी नहीं आया है अभी। फेस टोनर अगर आ जाता है, जल्दी आ जाएगा। तो फेस टोनर को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले 3 कैटेगरी होती है। एक होता है क्रीम, एक होता है जेल और एक होता है सीरम। सीरम का जो बनावट है वो बहुत पतली होती है और सीरम डीप जो है वर्क के लिए होता है। मान लीजिए अगर किसी को पिगमेंटेशन हुई है, झाइयाँ हो गई हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी को कील मुहासे और ऐसे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, बहुत ज़्यादा डैमेज है स्किन, बहुत रफ लगती है, तो आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप फेस मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फेस मॉइस्चराइजर आप देखिए, बेसिकली 2 चीज़ होती है, एक प्लम होता है, एक प्रून होता है। इसको लेकर आपके डिटेल में हम सेगमेंट वाइज़ प्रोडक्ट करके ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको डिटेल में बताएँगे कि एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। किशमिश के अंदर से मतलब अंगूर से जब पानी निकल जाता है पूरा का पूरा, उसको सुखा दिया जाता है, उसके अंदर का जो लिक्विड है, वो जब बाहर आ जाता है तो वो अंगूर जाता है। लेकिन जब उसके अंदर भरपूर मात्रा में अंदर लिक्विड होता है, तो वो अंगूर कहलाता है। ठीक उसी तरह से हमारे स्किन के अंदर भी मॉइस्चर है, हमारे स्किन के अंदर एक तरह का पानी है। ये जब बना बना रहता है स्किन के अंदर, तो हमारी स्किन जो है लचीली, सॉफ्ट और बहुत मुलायम लगती है। लेकिन जब मॉइस्चर चला जाता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो हमारी स्किन एकदम अंगूर की तरह लगने लगती है, धुर्रियां हो जाती हैं। तो आपको इनको भी खाना खिलाना है, स्किन को भी मॉइस्चर देना है, स्किन को भी न्यूट्रिशन देना है, तो वो मॉइस्चराइजर के जरिए आप आसानी से दे सकते हैं। मॉइस्चराइजर जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई है या जिनकी बहुत रफ है, उनके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको लगाने का क्या तरीका है? स्पॉट एंड आउटवर्ड मोशन में पहले उंगलियों में ले लें, ऐसे 1 2 3 5 ऐसे लगा लें, 1 2 3 4 5, और फिर उसको फिंगर टिप्स है, उंगलियों के टिप्स से आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आप उसको यहाँ नहीं रगड़े, हथेली पे नहीं रगड़ना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन पे लगाना है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। और आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं फेस वाली। अगर ज्यादा उम्र है आपकी तो सीरम का इस्तेमाल करिए, कम उम्र है तो मॉइस्चराइजर से काम चल जाएगा। डैमेज ज्यादा है, उम्र कम है लेकिन डैमेज ज्यादा, तो आपको सीरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सीरम जो बेसिकली आप मॉइस्चराइजर के साथ पंच करके भी लगा सकते हैं, या मॉइस्चराइजर के बाद भी सीरम लगा सकते हैं, क्योंकि आपके स्किन में डीप काम करता है। सीरम के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है स्किन के, वो भरपूर मात्रा में बहुत ही ठूस ठूस कर भरे होते हैं। नाइट क्रीम रात की रिपेयर का काम करती है। रात को जब आप इसको लगाते हैं तो लंबे समय में जो भी आपके स्किन को चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपकी स्किन को देते हैं। और आपके स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन आपके बाउंस के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के लचीलेपन के लिए। ऐसे करते हैं, हंसती है, चपटा आ जाता है, फिर नॉर्मल जगह पे आ जाता है। तो यह रिंकल क्यों नहीं पड़ता? नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो आपका कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर है जो फेस की मसल्स का, वो बरकरार रहता है लंबे समय तक, और आपको झुर्रियां नहीं आने देता। छोटी छोटी जो स्किन की प्रॉब्लम है नाइट क्रीम से करते हैं। हैंड एंड बॉडी लोशन, आप देखिए, चेहरे की स्किन अलग है और पूरे बॉडी की स्किन अलग है। अगर किसी ने वैक्सिंग कराई है या स्किन, रात को वो ये हैंड एंड बॉडी लोशन पूरे स्किन में लगा सकते हैं, जिससे कि स्किन सॉफ्ट रहेगी। मर्द भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती हैं। आप देखेंगे मर्दों के जो पैर होते हैं वो बहुत ही रूखे हो जाते हैं, आप इसको लगा लेंगे तो आपका स्किन उतनी रूखी नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपकी स्किन से पता चलता है कि आपकी स्किन में शरीर के अंदर पानी की कम है, ज्यादा है। तो आप मतलब बहुत ही रूखे सूखे और बेजान लगे तो आप पूरे पैर में अप्लाई कर सकते हैं, हाथ में अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अनइवन टैनिंग होती है ना? यहाँ पर अलग कलर होता है, शरीर के अंदर अलग कलर होता है, यहाँ तक कलर अलग होता है, यहाँ इस हाथ के बाद कलर अलग होता है। तो हैंड एंड बॉडी लोशन अगर आप यूज करते हैं तो समान करने में शरीर की मदद ये कर सकता है। बॉडी मिस्ट आ जाएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। एलोवेरा जेल अगर कहीं कट जाए, जल जाए, छिल जाए, या डैमेज ज्यादा है स्किन में, छाइयां हो गई है, पिगमेंटेशन हो रहा है, या मान लीजिए कहीं आपको बहुत ही इन्फेक्शन है, किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है कहीं, तो आप साफ करके उस जगह पर एलोवेरा लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा फायदा करता है, आपकी स्किन को ठंडा करता है। अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो बहुत कम मात्रा में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके ऊपर भी बताने को बहुत कुछ है, आज थोड़ा समय हमारे पास कम है। एपी लोशन डे लोशन है, इसको आप दिन भर में लगा सकते हैं अपने बॉडी पर। हेयर क्रीम लगाने का क्या तरीका है? आप नहाने से 1-2 घंटे पहले हेयर क्रीम को अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से लगा लीजिए, आपके हेयर के लेंथ पे लगा लीजिए, हेयर के टिप्स पे लगा लीजिए, और लगाकर कुछ देर छोड़ दीजिए। शैम्पू या कंडीशनर कुछ देर में हमें धोना पड़ता है, तो ज्यादा देर तक हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे हेयर के ऊपर नहीं रह पाता। लेकिन जब आप हेयर करते हैं तो 1-2 घंटे आप उसको छोड़ देते हैं। तो जिस 1-2 घंटे में आपने उसे छोड़ा हुआ होता है, वो आपके स्किन को, वो आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन देता है, आपके हेयर के फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन, आपके हेयर के टिप को न्यूट्रिशन देता है। और फिर जब आपने नहाने जाना है तो आप नॉर्मली जैसे नहाने जाते हैं वैसे आप नहा सकते हैं, और शैम्पू कर सकते हैं, आप जो भी शैम्पू कर सकते हैं। तो हेयर क्रीम को लगाने का तरीका ये है कि नहाने के पहले लगा सकते हैं, और नहाने के बाद आपको इसको धो लेना है। और अगर आप हेयर सीरम की बात करें तो हेयर सीरम को बाद लगाना है,
जब बाल थोड़े से सूख जाएँ, तो सूखे हुए बालों पे आप इसको लगा सकते हैं। हेयर सीरम आपको लेंथ पे ही ज़्यादा लगाना है, आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं। अगर स्कैल्प पे कोई समस्या है, तो आप उसको सिर्फ लेंथ के ऊपर और हेयर का जो टिप है, उसके ऊपर लगा सकते हैं। आप हल्के से गीले होंगे बाल तब लगाइए, पूरे गीले होंगे तो मत लगाइए। हल्के गीले हों, जब थोड़े से सूखे तब लगाइए, तब आप अच्छी तरह से इसको लगा भी पाएँगे। अगर पूरे सूखे बालों पर लगाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर सीरम लग जाएगा। इस वजह से हल्के गीले बालों पर लगाएँगे, तो क्वांटिटी कम लगेगी और लंबे समय तक लगा पाएँगे, लंबे समय तक इसका फ़ायदा उठा पाएँगे। रेनेटस का ये जो प्रोटीन है, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे, उसके साथ आप इसको पंच कर देंगे, केवल ताकत आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कल्य, मैंगोस्टीन, कार्डामम एंड सिनेमन, जिंजर, टर्मरिक, अश्वगंधा और भी बहुत सारे और भी कपी कछुए हैं, शतावरी है, और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंसेस को करते हैं। आपको अगर वजन बढ़ाना है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसके बारे में डिटेल्स में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। स्पैन आया नहीं है, अभी इस बात नहीं करते। नेक्सस आया नहीं है, स्लिम पाउडर आया नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते। हरिद्रा ड्रॉप्स, ये जो डब्बी है यहाँ, ये थोड़ी अलग है। ये इस डब्बी के चक्कर में मत रहिए आप, डब्बी हमारी अलग, ये तो सिर्फ फोटोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हरिद्रा ड्रॉप्स आप 1 बूंद डाल सकते हैं, 1 लीटर पानी में। यूज करने का तरीका है, और दिन में मैक्सिमम 2 ड्रॉप ले सकते हैं आप, यानी कि 2 बूंद 1-1 लीटर पानी में 1-1 बूंद डाल के आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा मत लीजिए, लंबे समय तक आपको इससे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ है। तो इसको लेने का तरीका क्या है? आप इसको खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसका कोई थंब रूल नहीं है इसको कब खाना चाहिए। इसको नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि अंदर जाके वैसे भी ये नॉर्मल, ये हल्का गर्म हो ही जाएगा। तो आप इसको खाने के पहले, खाने के बाद जब मर्जी आए तब ले सकते हैं, लेकिन 1 लीटर पानी में डाल के उस 1 लीटर पानी को आपको लंबे समय में पी जाना है। समस्या कम है, कम लीजिए, समस्या ज़्यादा है, ज़्यादा लीजिए, लेकिन 2 बूंद से ज़्यादा आप अभी ना लें तो बेहतर रहेगा। निद्रा वो नींद की गोली नहीं है। निद्रा नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं। कम समस्या है, 1 सुबह, 1 शाम को लंच के बाद और डिनर के बाद, और अगर समस्या ज़्यादा है तो 2 लंच के बाद और 2 डिनर के बाद आप ले सकते हैं। और ये 3-4 दिनों में फ़ायदा नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है। मेलाटोनिन सेक्रेट करने में शरीर को नॉर्मली मेलाटोनिन बूस्ट करने में अमूमन 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं, किसी को 20 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो आप 1 से 2 महीने के बाद ही आप इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से खा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो आज मैंने जानकारी दी है, वो आप इस्तेमाल करेंगे, और आप प्रोडक्ट को उस तरीके से यूज़ करेंगे। आप किसी भी बीमारी में आप समझेंगे पहले कि वो बीमारी है क्या? वैसे तो हमारे प्रोडक्ट बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई तकलीफ में है, तो उसकी मदद हम न्यूट्री के ज़रिए ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि